Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSL स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सब सीख रहे हो ना। आज आपको इतना बढ़िया पढ़ाने वाला हूं, बस देखते जाओ। इतना खूबसूरत क्लास लगेगा ना और इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको कि आप आज करोगे वाओ, अच्छा ये ऐसा होता है। आज देखो, बिल्कुल चूंकि ये चैनल शुरुआत से है, इस चैनल पे हर चीज दूंगा, हर तरह के वो कैप दूंगा और हर तरह की चीज दूंगा। आज आपको अलग अंदाज में सीखने को मिलेगा। बेसिकली हम लोग अक्सर सीखते हैं वो चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं आपको डू डज डिड का आज कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि डू डज डिड एक तीनों एक साथ लिख रहा हूं मैं आपके लिए। बस इसको आप समझने का प्रयास करना कि डू डज डिड को हम कितने स्टाइल में पढ़ सकते हैं और कितने तरह से सीखने का प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, डू डज डिड का पूरा आज इतिहास खंगालेंगे हम लोग। डू डज डिड का पूरा हिस्ट्री जानेंगे कि आखिर डू डज डिड को हम कितने स्टाइल में कितने तरह से पढ़ें और क्या क्या इसका यूज हो सकता है। सबसे पहले डू डज डिड का पूरा अगर हम सर्वे करें, रिसर्च करें और पूरा ऑपरेशन करें तो पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा। वह चीज यह जानना पड़ेगा कि डू डज डिड आखिर किस रोल में, सर किस रोल में पढ़ाना चाहते हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट जानिए कि डू डज डिड का डबल रोल हो सकता है, एक एज अ एक्सिलरी वर्ब और एक एज अ मेन वर्ब। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको सीरियसली पढ़ना है, कमेंट पर ध्यान नहीं देना है। तो हमने कहा कि डू डज डिड को आप कैसे यूज कर सकते हो। तो पहले मुझे आप ये दिमाग में फिट कर लें कि क्या आपको एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में अंतर पता है। अगर नहीं पता है तो एक मिनट में सुन लीजिए। मेन वर्ब का मतलब होता है डिक्शनरी के सारे वर्ब जो मेन रोल करता है, वह वर्ब जिसके बाद ध्यान दीजिएगा, वह वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट लेता हो और अदर वर्ड लेता हो। जैसे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, यह तुम्हारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब का मतलब एक्शन करता हो, वह वर्ब जो एक्शन करता हो। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, वह वर्ड जो कुछ करना और होना पर आधारित हो, उसे मेन वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता हो, हेल्प करता हो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा मैं कर दूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन कर दूं तो ध्यान देना, यहाँ पे जो भी वर्ब होगा वो मेन वर्ब ही कहा जाएगा। अगर यहाँ पे ईज भी लगा दूं ना तो वो मेन वर्ब ही ईज कहा जाएगा। प्रश्न उठता है बच्चे कि आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको अगर आप सीख गए तो आपके लिए अंग्रेजी आसान हो जाएगा। तो डू डज डिड डबल रोल में काम करेगा। एक काम करेगा एज अ मेन वर्ब और एक काम करेगा एज अ हेल्पिंग वर्ब। समझिए गौर से, कब हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब। पहले मैं स्ट्रक्चर दे दूं फिर एक एक कर पूरा सिखा दूंगा। देखिए गौर से, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नाउन या अदर वर्ड, इस केस में ये डू डज डिड मेन वर्ब का काम करेगा बच्चे। डू डज डिड प्लस नाउन प्लस या अदर वर्ड, तो इस केस में यही डू डज डिड मेन वर्ब का काम करेगा। इसका मतलब हुआ कि यदि डू डज डिड के बाद नाउन का प्रयोग किया जाए, यदि डू डज डिड के बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाए तो वह डू डज डिड मेन वर्ब कहलाता है। क्लियर हो गया। अब यहीं पे स्ट्रक्चर सेकंड देखो कि यदि डू डज डिड के बाद प्लस करके कोई मेन वर्ब डाल दिया जाए तो यह डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अब कहोगे कि सर जरा एग्जाम्पल करके दिखाइए, एग्जाम्पल बना के दिखाइए। तो डू डज डिड के बाद अगर मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो यह डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब बनने के लिए आप इसको नेगेटिव भी बना सकते हो, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया बच्चे, हमने मान लो सेंटेंस दिया आपको समझाने के लिए कि आई डू दिस, या किसने एग्जाम्पल दिया आई डिड दिस। तो आई हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया तुम्हारा मेन वर्ब और दिस हो गया अदर वर्ड। तो हमने कहा आई डिड दिस, मैंने यह किया पास्ट, क्योंकि डू क्या है, डू प्रेजेंट है, डू डज प्रेजेंट हो गया और डिड पास्ट हो गया। तो आई डिड दिस, मैंने यह किया। आई डू दिस, मैं यह करता हूं। और यहां पे बात करें हम तो क्या बोल सकते हैं कि आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। तो यहां पे गो हो गया मेन वर्ब, गो क्या हो गया मेन वर्ब, और डोंट हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो डू में नॉट लगा दिया तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर कहोगे नहीं सर नॉट नहीं लगाऊंगा तो आप बोल सकते हो आई डू गो,
आई डू गो, मैं जाता तो हूं, इम्फेटिक हो जाएगा। पढ़ाऊंगा जस्ट अभी आपको डिटेल पढ़ाऊंगा, अभी मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि डू डज का डबल रोल कैसे है। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो तो इसको 2 बार देखो, नहीं दिक्कत समझ में कुछ दिक्कत हो रहा हो, एक सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हो तो डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, वहां से पढ़ने का प्रयास करो। जहां कहीं भी दिक्कत हो सीखने का प्रयास करो। यहां पे मैं सिखा दिया, अब थोड़ा सा डिटेल चलता हूं कि डू डज डीड का कितना यूज हो सकता है। थोड़ा सा टाइम देके सीखना है, मेरे साथ काम करने का प्रयास करना है। ये हमने सिखाने का प्रयास किया कि डू डज डीड कैसे मेन वर्ब, कैसे ऑक्सिलरी वर्ब। अब थोड़ा समझिए यहां पे गौर से। पहला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चे कि हमने कहा सब्जेक्ट प्लस डू डज या डिड हो। ध्यान दीजिएगा, डू और डज इसको हम प्रेजेंट कहते हैं और डिड को हम पास्ट कहते हैं। डू और डज को हम प्रेजेंट कहते हैं, डिड को हम पास्ट कहते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हो और यह डू डज डिड। ध्यान देना, डू का मतलब करना, डज का मतलब ही करना और डिड का मतलब ही करना। यह V1 है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसे V2 कहते हैं। यह दोनों प्रेजेंट हो गया। V2 का मतलब पास्ट टेंस होता है। डू का मतलब हो गया जब सब्जेक्ट तुम्हारा प्लूरल हो। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल, तो इस केस में V1 लगाइएगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इस केस में आप V5 लगाइएगा। V5 तब लगाइएगा जब सिंगुलर हो, ध्यान दीजिएगा, और V1 तब लगाइएगा जब प्लूरल हो। सब्जेक्ट प्लूरल, जैसे मान लो यू प्लूरल है तो यू डू दिस, आई डू दिस, लेकिन लता डज दिस, ठीक है, लता डज दिस, ही डज दिस, क्लियर, शी डज दिस। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। आई डू दैट, यू डू दैट, ही डज दैट, ही डिड दैट। तो डिड हो गया पास्ट। अब मैं करता हूं, आई डू, राइट। अब मैं इसे करता हूं, आई डू दिस। तुम उसे करते हो, यू डू दैट। मैं उसे करता हूं, आई डू दैट। समझ पा रहे हो सब लोग? जब नेगेटिव बनाओगे इसका तो यहीं पे नॉन लग सकता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं करता हूं, आई डू दिस, मैं करता हूं, आई डू। मैं नहीं करता हूं, आई डोंट डू। तो डोंट के साथ डू लगा सकते हो। एक बहुत ही मजेदार दिखाता हूं, ये हो गया पॉजिटिव। अब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जरूर समझिए, क्योंकि अंग्रेजी के लिए स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब यहां समझिए, हमने कहा मैं करता हूं, ध्यान दीजिए, मैं बड़ा बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं करता हूं, हमने कहा मैं नहीं करता हूं। बड़ा कंफ्यूज, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं। ना सीखो तो बताना मुझे आप, मैं क्यों करता हूं, मैं क्यों करता हूं, मैं क्यों करता हूं। समझिए बढ़िया से, मैं करता हूं, हमने कहा आई डू। मैं नहीं करता हूं, आई डोंट डू। देख रहे हो? तो यहां जो डू है ये मेन वर्ब है, यहां पे डू क्या है, मेन वर्ब है। अरे डोंट क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। यानी कि मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता। ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में लगाया जाता है मेरे दोस्त। पहली बात, कहीं भी दिक्कत हो ना तो डीएसएल इंग्लिश आपका बड़ा भाई है, वहां पे आप चले जाइए, वहां डिटेल पढ़ाया हूं। जब दिक्कत ज्यादा लगे तो आप पूरा मेरा क्लास ले लीजिए बेसिक से एडवांस तक, वहां तो दिक्कत हो आप सीखो अंग्रेजी, जहां मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। अभी बहुत सारे ऑफर है, आप देख लीजिए फटाफट। तो मैं करता हूं, आई डू। मैं नहीं करता, आई डोंट डू। क्या मैं करता हूं, ध्यान दीजिए, डू आई डू। क्या मैं करता हूं, डू आई डू। क्या मैं करता हूं, डू आई डू। मैं क्यों करता हूं, देख दीजिए, वाई डू आई डू। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं इस तरह से प्रयोग करना। लोग डरते हैं कि डू आई डू बोलूं कि नहीं बोलूं, वाई डू आई डू। ये 2 बार डू क्यों आया सर, यहां भी डू, यहां भी डू। ये दोनों डू में अंतर है। एक डू है ऑक्सिलरी वर्ब, एक डू है मीनिंगलेस। सर एक बात बताइए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब नौकर, मेन वर्ब का मतलब मालिक। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब मीनिंगलेस और मेन वर्ब का मतलब मीनिंगफुल। जब ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना तो उसका अपना कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। जैसे इस डू का हिंदी हो रहा है क्या, क्या मैं करता हूं, तो इसी जो बाहर में डू है ना, इसका मतलब करना हो रहा है, मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं। इस डू का हिंदी है कुछ भी नहीं हो रहा। क्या मैं करता हूं, यहां पे डू का हिंदी क्या, क्योंकि सारे ऑक्सिलरी वर्ब का हिंदी क्या होता है, तो डू आई डू, क्या मैं करता हूं। वाई डू आई डू, मैं क्यों करता हूं, है ना, क्यों मैं करता हूं बोलते हो ना, तो वाई डू आई डू, मैं क्यों करता हूं। तो ये जो डू का प्रयोग हो गया, यहीं पे आप चाहो
तो डू के जगह पे आप कर सकते हो डिड, आई डिड, मैं किया था, आई डिडंट डू। ध्यान दीजिए यहीं पर रहे कि मैं करता हूं, मैं करता था, यहीं पे सेंटेंस रहे मैं करता था, तो क्या बोलोगे? आई डिड। मैं नहीं करता था, आई डिडंट डू। क्या मैं करता था? डिड आई डू। मैं क्यों करता था? वाई डिड आई डू। समझ पा रहे हो? देखो बार बार अगर लिखूंगा, कुछ आप भी लिखने का प्रयास करो ना। एक सेंटेंस लिखा हमने, अब मैं लिखा, तुम बोलो वह करता है, वह करता है, क्या बोलोगे? ही डज। बोलो मेरे साथ। देखो अंग्रेजी क्या है, मैं एक लिखा, जब तक 10 आप मेरे साथ नहीं बोलोगे बेटा अंग्रेजी दिक्कत हो जाएगा। जस्ट टू ट्राई टू ओपन योर माउथ, मुंह को खोलो और बोलने का प्रयास करो। ये सिखाने वाला चैनल है, ये पढ़ाने वाला चैनल नहीं है। ये सिखाएगा आपको, अंदर से सिखाएगा, अंदर से गुदगुदी कराएगा, तब निकलेगा मुंह से। क्या कहा फिर से एक बार? वह करती है, सी डज। वह नहीं करती है, सी डजंट डू। क्योंकि जब नेगेटिव बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव में आता है V1, नेगेटिव में V5 नहीं आता। पॉजिटिव में V1, V5, V2 सब आता है, और नेगेटिव में सिर्फ V1 आता है। तो हमने क्या कहा? वह करती है, सी डज। वह नहीं करती है, सी डजंट डू। वह क्या वह करती है? डज सी डू। वह क्यों करती है? वाई डज सी डू। मुझे लगता है कि इसे लिख देना चाहिए। बहुत बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है। मुझे तुम्हारा चेहरा दिख रहा है, तुमको परेशानी हो रहा है। हमने कहा देखो यहां पे लिख दिया लता करती है, बहुत सिंपल लिख रहा हूं। यहां पे तुम जोड़ देना लता नहीं करती है। हम इसमें जोड़ देंगे काम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। क्या लता करती है? और देखो क्या लता नहीं करती है? लता क्यों करती है? लता क्यों करती है? हिंदी पढ़ लोगे ना? बहुत सुंदर। अब देखो लता करती है, लता डज। कहा था ना अभी कि लता सिंगुलर, तो डज आ जाएगा। डू तुम्हारा प्लूरल है, डू क्या है? प्लूरल। डज क्या है? सिंगुलर। डिड क्या है? पास्ट। और पास्ट का मतलब ना तो सिंगुलर ना ही प्लूरल। डिड कहीं भी लगा सकते हो, आई डिड, यू डिड, ही डिड, सी डिड, सबके साथ डिड लगा सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। तो लता करती है, लता करती है, लता डज। लता नहीं करती है, देखो यहां पे लता डजंट डू। क्योंकि नेगेटिव बनाते हैं तो V1 आता है। डजंट का हिंदी नेगेटिव हो गया, तो लता नहीं करती है, तो करना का डू हो गया। अब डजंट के साथ फिर से डज नहीं आ सकता। क्या लता करती है? डज लता डू। क्या लता नहीं करती है? डजंट लता डू। लता क्यों करती है? वाई डज लता डू। ठीक है, अब मेरे साथ 2-4 से बोलो फटाफट जल्दी से, क्योंकि प्रैक्टिस अब नहीं, इसमें डू डज डिड के ना 50 प्रयोग हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं करके पढ़ाने का फायदा नहीं। बोलो वह करता है, ही डज। वह नहीं करता है, ही डजंट डू। क्या वह करता है? डज ही डू। क्या वह नहीं करता है? डजंट ही डू। वह क्यों नहीं करता है? वाई डजंट ही डू। क्लियर समझ में आया? अब बोलो सुनेश, तुम करते हो, यू डू। तुम नहीं करते, यू डोंट डू। क्या तुम करते हो? डू यू डू। क्लियर? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करना और इसका आंसर के लिए तैयार रहना। कोई पूछे क्या करते हो, डू यू डू, ये ध्यान देना बच्चे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि जब हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट देखो कि सब्जेक्ट प्लस, ध्यान दीजिए, डू डज डिड के साथ आप V1 का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम जैसे V1 का प्रयोग कर सकते हो तो ये सेंटेंस हो जाता है इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब होता है बालक, इम्फेटिव का हिंदी होता है जोरदार। जोरदार का मतलब होता है जैसे मान लो किसी के एग्जाम हुआ, पापा को पता चल गया कि तुम फेल कर गए हो, पापा गेट पे डंडा लिए खड़े हैं, है ना। अब घर में जैसे ही घुसे पीछे से 2 डंडा, पढ़ता नहीं है, दिन भर मस्ती करता है। आपने चिल्लाकर बोला पढ़ते तो हैं, फेल कर जाते हैं, अलग बात है। तो पढ़ते तो हैं, आपने अपने बात को इम्फेसाइज किया। इम्फेसाइज का मतलब होता है अपनी बातों पे जोर दिया, प्रेशर दिया। उस प्रेशर वाले वर्ड पे, इम्फेसाइज वाले वर्ड को हम डू डज प्लस V1 से बनाते हैं। जैसे आपने कहा मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। आपने क्या कहा? आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड।
वह खेलती, अब तुम बोलो मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, वह खेलती तो है, सी डज, बोलो तब आएगा, सी डज प्ले, वो तो वह रोती तो है, सी डज क्राई, वह हंसती तो है, सी डज, डज क्यों लगाया सर, सी सिंगुलर, तो डज लगाना बाबू याद कर लो, सिंगुलर में डज लगाते हैं। सर सिंगुलर क्या होता है, जो एक होता है, कहोगे सर आई भी तो एक है, तो आई के साथ क्यों नहीं डज लगाया, तो बेटा आई को मान लो फिलहाल जन्मजात होता है प्लूरल, और मेरा पर्सन का क्लास देख लेना, क्या किसका क्लास, पर्सन का क्लास। देखो मैं एक बात और बता दूं, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा नॉलेज से बढ़ के नहीं है। नॉलेज आ जाएगा एक बार आप पूरा क्लास ले ही लो, अगर दिक्कत है बहुत ज़्यादा तो एक बार बेसिक से ना पूरा क्लास ऐप पे जाके ले ही लो। अभी जो नंबर चल रहा है ना उस नंबर पे कॉल करो और कॉल करके देखो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है बेसिक क्लास के लिए, ठीक है। चलो, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, वह पढ़ता, बोलो मेरे साथ स्पीड में, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, लता पढ़ी तो है, लता डज रीड, सीता पढ़ी तो है, सीता डज रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, तुम पढ़ते तो हो, यू डू रीड, हो गया ना। चलो बहुत सुंदर, इस तरह से आप अंग्रेजी बोलो, आप सर डिड बुलवा दीजिए, डिड बोलो मेरे साथ, मैं पढ़ता तो था, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड, आई देखो ना मैं पढ़ता तो यहां तो हूं ना, यहां पे था कर दूं, था कर दूं, क्या हो जाएगा, आई डिड रीड, मैं पढ़ता तो था, आई डिड रीड, तुम पढ़ते तो थे, यू डिड रीड, वह खेलती तो थी, सी डिड प्ले, वह रोती तो थी, सी डज वीप, ठीक है। चलो बहुत सुंदर, अगला कॉन्सेप्ट देखो, डू डज डिड से बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, हजारों हजार से बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस और देखो, जैसे हमने कहा सब्जेक्ट प्लस डू हो, डज हो, डिड हो, प्लस एक नथिंग वर्ड आता है, नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिए, नथिंग बट एक वर्ड है, नथिंग बट का मतलब होता है बच्चे, नथिंग बट का और साफ लिख दूं क्या, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, देखो नथिंग बट को और साफ देता हूं, NOTHING, नथिंग ब्यूटी बट, ठीक है। तो डू डज डिड प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दो, संदेश बोलते हो कि जैसे नथिंग बट, वह पढ़ता, देखो ध्यान देना, वह पढ़ता, मैं क्या सिखा रहा हूं, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह नहीं पढ़ता, ही डजंट रीड। अब फिर कहा वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, है ना, वह पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, मतलब और कोई काम नहीं करता। जैसे कि वाक्य सुनो, मान लो किसी के कमरे में मान लो तुम दो रूम पार्टनर हो, दोनों में बन नहीं रहा है, राइट, दोनों का 36 का आंकड़ा है, दोनों टेंशन चल रहा है, जब भी टेंशन होता है तभी तुम्हारे पार्टनर के पिताजी आ जाते हैं, पिताजी आ जाते हैं और पिताजी पूछते हैं कि बता मेरा जो बेटा छुटकू है कहीं सिनेमा तो नहीं देखता, आपने कुछ नहीं कहा, आपने एक लाइन बोल दिया, सिनेमा ही तो दिखता है। पापा समझ गए कि अब ये पढ़ता लिखता दिल्ली में नहीं है, अब इसको बोरिया भी उठाना पड़ेगा, सिनेमा ही तो देखता है, मतलब दिल्ली में कर क्या रहा है, सिनेमा ही तो देख रहा है, नहीं बोलते कभी यार वो तो पढ़ता ही रहता है, तुम खेलते ही रहते हो, वह हंसता ही रहता है ना। तो जहां पे सेंटेंस इम्फेटिक के साथ साथ उस काम के सिवा और कोई काम न सोचता हो उसे हम इम्फेटिक कहते हैं, सॉरी उसे हम इम्फेटिक के साथ साथ वो क्या कहते हैं, काम के कंटिन्यूटी को शो कराते हैं। जैसे मैं सेंस बोलूं कि वह हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, देखो वह हंसता ही रहता है, मतलब वह हंसता है, ही लाफ्स, लेकिन वह हंसता ही तो है, ही डज लाफ, लेकिन वह हंसता ही रहता है तो ही डज, और साफ लिखता हूं, ही डज नथिंग बट लाफ, ही डज नथिंग बट लाफ। कितना बढ़िया, जब देखो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा मेरे दोस्त, आप अंग्रेजी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 100 सेंटेंस डेली यूज के, ये 200 सेंटेंस डेली, ऐसे अंग्रेजी बोलने नहीं आएगा, रट्टा मार के आप सिचुएशनल नहीं बोल सकते, जब तक आप जड़ पे नहीं सीख सकते अंग्रेजी नहीं आएगा। ये क्या स्ट्रक्चर है, अंग्रेजी टोटल क्या स्ट्रक्चर होता है। हमने कहा वह हंसता ही रहता है, ही डज नथिंग बट लाफ, वह रोती ही रहती है, सी डज नथिंग बट क्राई, सी डज नथिंग बट वीप। इसको तेज बोलो, मैं पढ़ता ही रहता हूं, आई डू, देखो आई डू नथिंग बट रीड, देखो ना आई डू नथिंग बट रीड, तुम पढ़ते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट रीड, तुम पढ़ते ही रहते थे, यू डिड नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही रहता था, आई डिड नथिंग बट रीड, तुम खेलते ही रहते थे, यू डिड नथिंग बट प्ले। आ गया ना बोलने, आया ना मजा, इसको देखो।
इसको दोबारा देखो, तिबारा देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार देखो, जहां लिखता हूं उसको देखो, समझ बूझ के देखो, इसको सीखो और लोगों को सिखाओ। इस चैनल को एक बच्चा है, इसको संभाल के रखो, लोगों से डिस्कस करो अंग्रेजी में, 1000 लोगों से शेयर करो, हमेशा देखो, बार बार देखो और हमेशा मुझे इनकरेज करो। मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं। आई इनकरेज यू, यू इनकरेज द पीपल, राइट। ट्राई टू इसको शेयर करो पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वाला की तरह। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू वेरी मच।